हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर फूरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू के एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to l/2 एंड एफ एक्स इज के टाइम्स l minus x व्हेन एक्स इज बिटवीन l/2 to l। एंड हम डिड्यूस भी करेंगे कि 1/2 स्क्वायर 1/+1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर लाइक दिस, ये जो सीरीज़ होगी इसका सम क्या होगा। ओके तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करनी है तो हम कंसिडर करेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वस टू कोसाइन सीरीज के लिए a0 प्लस समीशन ऑफ ए एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल। ओके, रेंज भी मेरा 0 to l है, तो ये एफ एक्स वेयर a0 इज इक्वस टू 1/l 0 to l fx into dx. So this is equals to 1/l 0 to l, l मतलब यहाँ पर l/2 fx की वैल्यू दो वैल्यूज़ हैं, एक तो kx है kx dx प्लस l/2 से l k टाइम्स l minus x dx इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई l। यहाँ पर के एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो k टाइम्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 to l डिवाइड बाई 2 प्लस k टाइम्स यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये lx माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट l/2 से l इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई l k इंटू यहाँ पर l स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और ये डिवाइड बाई 8, फिर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस k टाइम्स यहाँ पर ये हो जाएगा l पुट करेंगे तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह l/2 पुट करेंगे और ये माइनस का प्लस ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पर 4 to the 8। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई l, ये के एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 प्लस के एल स्क्वायर यहाँ पर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 माइनस एल स्क्वायर होगा, तो एक्चुअली ये तो सारा टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल यहाँ पर देखेंगे तो ये एल स्क्वायर और ये माइनस ये एल स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8, सो के एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। सो फाइनली ये हो गया हमारा एक एल कैंसिल, सो ये के एल डिवाइड बाई 4। सो ए एन की वैल्यू अगर a0 की वैल्यू ये a0 की वैल्यू हमने निकाली, a0 की वैल्यू आ गई के एल डिवाइड बाई 4। चलिए ए एन को फाइंड आउट करते हैं, ए एन इज इक्वस टू 2 डिवाइड बाई l 0 to l एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स इज इक्वस टू 2 डिवाइड बाई l 0 to l एफ एक्स। तो यहाँ पर ये l डिवाइड बाई 2 एफ एक्स की वैल्यू के एक्स इज इंटू के एस एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स प्लस l/2 से l, यहाँ पर k टाइम्स l माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। दो अलग अलग फंक्शन है तो इसके लिए इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई l, यहाँ पर k को साइड में रखेंगे x इंटू कॉस एन पाई एक्स, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये x इंटू कॉस का इंटीग्रेशन साइन,
तो पहले ये L डिवाइड बाई एन पाई लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा, इनटू ये साइन एन पाई एक्स अपॉन एल माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये जो साइन है साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ पर L डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर इनटू ये माइनस कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, के इंटू ये इसका इंटीग्रेशन किया हमने, और लिमिट यहाँ पर लिमिट है 0 से L/2, ये एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं 2 डिवाइड बाई एल के लिए, फिर प्लस ऐसे ही यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो k को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये होगा L माइनस एक्स इंटू यहाँ पर L डिवाइड बाई एन पाई, और ये यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, माइनस यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -1, और साइन का ये हो जाएगा माइनस, हाँ, तो उसके पहले ये टर्म हमको लिखना है L डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर इंटू साइन का माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, और लिमिट यहाँ पर हम पुट करेंगे, लिमिट विल बी L/2 से L, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई एल, तो पहले L/2 पुट करेंगे, यहाँ पर हम x की जगह L/2 पुट करेंगे, तो x की जगह L/2, सो ये हो गया 2 डिवाइड बाई एल, यहाँ पर k टाइम्स k, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये सब जगह है, तो k को हम कॉमन ले सकते हैं 2k, सब जगह है क्या, नहीं ये इधर नहीं है, ओके, सो थ्रू आउट k को कॉमन नहीं ले सकते हैं, सो k टाइम्स x की जगह यहाँ पर L/2 पुट करेंगे, तो k इंटू L/2 इंटू L डिवाइड बाई एन पाई साइन ऑफ एन पाई एक्स, सो यहाँ पर एन पाई L/2 पुट करेंगे तो L कैंसिल, एन पाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, L डिवाइड बाई एन पाई का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर कॉस ऑफ L/2 पुट करेंगे तो L कैंसिल, कॉस ऑफ एन पाई डिवाइड बाई 2, ओके। फिर लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट में यहाँ पर ये जो k है, ये k सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k के बाद, ओके, k मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक बड़ा ब्रैकेट, ओके। लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये माइनस, सो यहाँ पर ही ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करने के पहले माइनस ये हो जाएगा L डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, सो ये, ओके, ये 2 डिवाइड बाई एल ये कॉमन है, प्लस यहाँ पर अभी x की जगह अगर L पुट करें सेकंड में तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, सो यहाँ पर माइनस L डिवाइड बाई एन पाई का स्क्वायर, और ये cos एन पाई डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा cos ऑफ एन पाई डिवाइड बाई 2। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो देखिए ये k यहाँ पर भी है, k से k इंटू, अच्छा k तो थ्रू आउट है कॉमन, ओके, तो k को हम कॉमन ले सकते थे, ओके, सो बेटर ये यहाँ पर k लिखने के बजाय यहाँ पर लिख लेते हैं 2k, ओके, सो 2k, तो ये एक टर्म हो गया, फिर माइनस ये एक टर्म हुआ, सो ये ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं,
ओके, सो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये पहला टर्म ये माइनस है तो ये प्लस हट गया, माइनस अपर लिमिट पुट की मैंने, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर L/2 पुट करेंगे तो L माइनस L/2 इज़ L/2 बट माइनस साइन, सो माइनस L/2 इंटू L/n इंटू साइन ऑफ n π/2, और ये माइनस का यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर L/n का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n π/2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जब मैंने अपर लिमिट पुट की तो ये तो टर्म ज़ीरो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये कॉस n π होना चाहिए, सिर्फ कॉस n π, ये कॉस n π/2 नहीं। ओके, ये तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो L/2 L/n π साइन, ये जो साइन वाला टर्म है ये साइन वाला टर्म हमारा कैंसिल। ओके, फिर कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस, यहाँ पर कॉस, ये कॉस वाला टर्म है यहाँ पर, ये और ये, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2k/L, और यहाँ पर ये L/n π का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n π/2, तो ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर माइनस L/n π का स्क्वायर माइनस L/n π का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ n π, कॉस n π -1/n। ओके, तो ये कॉस n π की जगह हम क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि ये होगा -1/n। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये an का वैल्यू हो गया। सो an का वैल्यू मतलब a1 की अगर हम बात करें तो a1 यहाँ पर n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये हो गया 2k/L, यहाँ पर L/n π का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर n की जगह 1 पुट किया तो cos π/2, cos π/2 0, माइनस यहाँ पर L/n π का स्क्वायर, और ये 1 पुट किया तो ये -1 माइनस माइनस ये प्लस L/n π का स्क्वायर, तो ये टर्म कैंसिल और ये ज़ीरो, तो a1 की वैल्यू हो गई a1 = 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ही a1 a2 a3 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि an का एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है तो n के एक्सप्रेशन से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम सब्स्टिट्यूट करें। तो अब यहाँ पर n = 2 रखते हैं, सो ये हो जाएगा 2k/L, यहाँ पर ये होगा L/n π मतलब 2π का होल स्क्वायर, यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट की तो cos π की वैल्यू -1, यहाँ पर माइनस L/2π का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट की तो ये प्लस हो जाएगा बट ये माइनस है तो माइनस L/2π का वापस से होल स्क्वायर। ओके, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू 2k/L, और यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव और ये वैल्यू नेगेटिव, और तीनों ही L/n π के स्क्वायर है। सो यहाँ पर अगर कुछ देखा जाए, एक गलती शायद कर रहा हूँ मैं, L/n π cos n π/2 ये 2 टाइम्स होगा। ओके,
ये 2 टाइम होगा, तो ये तो फिलहाल 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ तो बच गए हम, ये 2 टाइम होगा, तो ये 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सो माइनस ये 4 टाइम, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है -4 टाइम L डिवाइड बाई, यहाँ पे L डिवाइड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर -4 टाइम, तो ये क्या हो गया -8k डिवाइड बाई L इंटू L डिवाइड बाई 2 पाई द होल स्क्वायर। ओके, तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया -8k। डिड्यूस हमें क्या करना है, डिड्यूस हमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म आएगा ना, इसीलिए हम ये काम करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो 2 स्क्वायर आएगा इसको नहीं, इसको हम किसी से रिप्लेस नहीं करेंगे, 8 पाई डिवाइड बाई एल, और ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, सो ये एक एल कैंसिल, सो दैट इज़ -8kl डिवाइड बाई 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपका A2 हो गया। ओके, फिर इसी तरह से तो A2, दिस इज़ A2। A3 फाइंड आउट करेंगे, A3 इज इक्वस टू, यहाँ पर A3 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो cos 3π/2 ये पूरा टर्म 0, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा 0, तो A3 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, A3 इज़ 0। A4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो A4 में हम यहाँ क्या करेंगे, 4 वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 4, तो 2 2 ज़ा, तो ये 2 पाई, cos 2 पाई इज इक्वस टू cos 2 पाई इज इक्वस टू 1। ओके, सो ये 2 टाइम होगा और ये -2 टाइम होगा, सो ये भी A4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, A4 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर A5, तो A5, तो यहाँ पर हम ऑड टर्म तो देख रहे हैं, ऑड टर्म 0 है। फिर A6 की वैल्यू, यहाँ पर A6 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, सो A6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जैसे A2 की वैल्यू मिली वैसे हमें A6 की वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ -8kl, ये हमें मिलेगी -8kl डिवाइड बाई यहाँ पर 6 स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हमें A6 की वैल्यू मिलेगी। फिर A7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो A7 ऑड है 0, A8 0 हो जाएगा, A9 वापस से ऑड है 0, और फिर हमें A10 की वैल्यू मिलेगी, तो ये -8kl डिवाइड बाई 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि देयरफॉर fx जो है, fx इज इक्वस टू A0 हमको मिला kl डिवाइड बाई 4 प्लस A1 हमें 0 मिला, A2 हमें माइनस मिला, तो यहाँ पर माइनस -8kl डिवाइड बाई पाई स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 की वैल्यू है तो यहाँ पर ये cos n की वैल्यू हमने 2 पुट की, सो cos जो हमारा सीरीज़ था सीक्वेंस, वो सीक्वेंस था fx इज इक्वल टू n cos n पाई x अपॉन l था, तो n की जगह हमने यहाँ पर पुट किया है, n की जगह हमने पुट किया है 2, तो 2 पाई x अपॉन l, सो 2 पाई x अपॉन l, यहाँ पर हम लिखेंगे cos ऑफ 2 पाई x अपॉन l प्लस इसी तरह से 1 अपॉन ये 6 स्क्वायर होगा, इनटू ये हो जाएगा cos ऑफ 6 पाई x अपॉन l प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर होगा, cos ऑफ 10 पाई x अपॉन l एंड सो ऑन, ये टर्म आ जाएंगे, ये fx की वैल्यू हो गई fx। अब यहाँ पर हमें डिडक्शन करना है, डिडक्शन में अगर हम देखें तो डिड्यूस क्या करना है, डिड्यूस करना है 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, ये डिड्यूस करना है। तो यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 10 स्क्वायर मिल रहा है, जो कि हमें चाहिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है और हमें 135 तो मिल जाएगा। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करें, तो x की वैल्यू अगर हम l सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos 2 पाई 1 होगा cos
6 पाई 1 होगा, कॉस 10 पाई 1 होगा। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव मिलती जाएंगी। अगर हमने क्या किया, हमने अगर x इज इक्वस टू एल सब्सटीट्यूट किया तो अगर हम x इज इक्वस टू एल की जगह पर L/2 सब्सटीट्यूट करें, x की जगह पर L/2 सब्सटीट्यूट करें तो ये cos 3 पाई, तो यहाँ पर लॉजिकली तो ये है कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हम L पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पुट x इज इक्वस टू एल। तो x इज इक्वस टू एल अगर पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर एफ एक्स अगर फंक्शन को देखें तो फंक्शन क्या है, k इंटू एल माइनस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर l पुट करें तो k इंटू ये ज़ीरो हो जाएगा, k इंटू ज़ीरो। x की जगह पर अगर हम एक काम करते हैं, एल एक्स की जगह पर L/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो x की जगह L/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा k इंटू L/2 हो जाएगा और राइट साइड ये हमारा हो जाएगा KL/4 माइनस 8KL डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा ये L/2 पुट करने से ये कॉस हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, LL कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉस पाई होगा, ये कॉस 3 पाई होगा, ये कॉस 5 पाई होगा। तो सारे नेगेटिव टर्म आ रहे हैं, मतलब ये -1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर होगा, ये -1 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर होगा, ये -1 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। ओके, ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। सो देयरफॉर यहाँ पर ये हो गया KL डिवाइड बाई 2 माइनस KL डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू, ये माइनस को कॉमन ले लेंगे तो 8KL डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। और यहाँ पर ये हो गया 1/2 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस ये डॉट डॉट डॉट। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर KL डिवाइड बाई 2 माइनस KL डिवाइड बाई 4 क्या हो गया, KL डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 8KL डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 6 जो है वो 2 इंटू 3 है, प्लस ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर प्लस ये। ओके, सो ये 4 टू ज़ा 8, सो दिस इज़ 4 टू ज़ा, ये हो गया 2KL डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। और यहाँ पर KL डिवाइड बाई 4 इंटू यहाँ पर ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस ये सारे टर्म। सो देयरफॉर ये KL और ये KL कैंसिल, ये यहाँ पर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल्स टू ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 8 की वैल्यू हो गई। पाई स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारा रिजल्ट। ओके, दिस इज़ ये रिजल्ट, राइट। सो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम था। अच्छा, प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट था। ओके, राइट, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पर ये के एक अननोन टर्म आ जाती है और इसको यूज़ करके हमने फूरियर एक्सपेंशन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थैंक यू।